नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। और आज हम हमारे 5th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं जैन एवं बौद्ध धर्म। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिंद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्र। जो जैन शब्द है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्र। जैन महात्माओं को निर्गंत कहा जाता है, मतलब बंधन रहित, तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है भव सागर से पार उतारने वाला। वह जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वह उनके अनुयायियों को चतुर्थयाम शिक्षा या 4 आचरण का पालन करना होता था। वे 4 आचरण हैं: सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा ना करना, अतिशय, चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति ना रखना। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वह पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, और महावीर जी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था व उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था व उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, और उनके दामाद का नाम जमाली था, जो आगे चल के उनके प्रथम शिष्य भी बने। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद चांबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अहर्त मतलब योग्य तथा निर्घंत मतलब बंधन रहित कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर ने अपने प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बारावल नदी के तट पर दिया। वह उनके जो प्रथम शिष्य थे वह जमाली थे, और प्रथम शिष्या उनकी चंदना बनी। समकालीन शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनकी भी आस्था जैन धर्म में थी। जैन धर्म के मत। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हेतु त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। जैन धर्म में माना जाता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। वे त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को माना गया है। इनमें से आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तथा इस संबंध में भिक्षुओं को पंच महाव्रत तथा गृहस्थों को पंच अणुव्रत का पालन करना का विधान है। पंच महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अतिशय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है, और पंच अणुव्रत के अंतर्गत भी इन्हीं सब की बातें की गई हैं, किंतु उनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है। जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय। जैसा कि जैन धर्म आगे चल के 2 संप्रदायों में बढ़ गया, तो चलिए हम उसे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में अकाल पड़ा था। इस समय जैन संप्रदाय के जो प्रमुख थे भद्रवाहु, वह अपने अनुयायियों व शिष्यों के साथ दक्षिण में चले गए थे, और जो स्थूलभद्र थे वह अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके, और उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रवाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जो भद्रवाहु के अनुयायी थे उन्हें दिगंबर बोला जाने लगा। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य तथा साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लुक, एल्यक और निर्गंत कहा जाता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैन संगति और सम्मेलन। जब जैन धर्म के उपदेश देने के लिए व धर्म का प्रचार करने के लिए संगतियां हुआ करती थी, तो उन्हें देखते हैं। प्रथम जैन सभा। जैन धर्म की प्रथम सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, व उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरी जैन सभा। जैन धर्म की दूसरी सभा 513 या 525 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुई, व इसके अध्यक्ष देवर्धिगण तथा क्षमाश्रमण थे। जैन धर्म के प्रतीक भी हुआ करते हैं, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ है, और पार्श्वनाथ का सर्पफण है, और जो महावीर है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। चलिए अब हम बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। उनका जन्म
गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे जिसके परिणाम स्वरूप उनको मन में वैराग्य की भावना उठी। जैसा कि गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, एक राजा के बेटे थे, उनने कभी दुख जैसी चीज़ नहीं देखी थी। एक दिन वह अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने सोचा कि संसार दुखों से भरा हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। उसको देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया। कठोर तपस्या के बाद उरुवेला, जो बोध गया में है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके उपरांत वह बुद्ध या शाक्यमुनि कहलाए। बुद्ध ने अपने सबसे पहले सारनाथ में अपने उपदेश दिए। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म भी आगे चल के 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। जो हीनयान है वह शब्द का अर्थ निम्न मार्ग है। ये लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। जो महायान है उसका अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है। ये लोग बुद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों के समय के साथ परिवर्तन या सुधार चाहते थे। मतलब कुल मिला के ये है कि हीनयान वाले उसमें परिवर्तन नहीं चाहते थे और जो आदर्श हैं, और महायान वाले उस आदर्शों में परिवर्तन व थोड़ा बहुत सुधार चाहते थे। बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध धर्म जब उसकी शुरुआत हुई तो उस समय बौद्ध संगतियाँ हुआ करती थी। वह बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे, वह उनके उपदेश दिया करते थे। तो चलिए उसे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। वह जो उसके अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे और उस समय जो शासक हुआ करता था उस जगह का वह अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 283 ईसा पूर्व में हुई और स्थान वैशाली था, वैशाली में हुई और उसके अध्यक्ष शुभकामी थे और उसके जो शासक थे उस समय वह काला अशोक था। तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई व उसके अध्यक्ष मोगली पुत्तियन थे और उस समय शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति 102 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कुंडलवन व उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उस समय जो शासक थे वह कनिष्क थे और जो शासक थे इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।